काम यह है इंस्पेक्टर कि मुझे जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए हादसा की मौत की। मतलब ये इंस्पेक्टर कि तुम जिया की एक ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाओगे जो ये कहेगी कि जिया की मौत सांप के डसने से हुई है, मतलब हादसाती तौर पे हुई है। मगर जिया बीबी को तो गला दबा के कत्ल किया। झूठ बोलते हो तुम इंस्पेक्टर, झूठ बोल रहे हो तुम। जिया की मौत सांप के डसने से हुई थी। ये बिला वजह कत्ल की वारदात मत डालो तुम। अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा लेता तो आप लोग इस कत्ल के शुबे में फंस जाते। बस तो मैं गया हूं इंस्पेक्टर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? 3 करोड़ का। जिया की इंश्योरेंस करवाई थी मैंने पूरे 3 करोड़ की। अब वो हाथ से जाती दिखाई दे रही है। तुम्हारा तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर तुम चाहो इंस्पेक्टर तो मेरा ये नुकसान भर सकते हो। 3 करोड़ रुपया मिल सकता है मुझे। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाओगे जिसमें लिखा होगा कि जिया की मौत सांप के डसने से हुई है, मतलब हादसाती तौर पे हुई है, जिसके बाद 3 करोड़ रुपया सीधा मेरी जेब में। और इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, लेकिन काम होने की सूरत में मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। इंस्पेक्टर, तुम्हें नहीं लगता कि ये रकम तुम्हारी औकात से थोड़ी ज्यादा है? जस्ट किडिंग, मुझे मंजूर है। काफी ज़हीन आदमी हैं आप सलमान साहब। काम होने की सूरत में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इससे पहले कोई देख ले, निकला यहाँ से, जाओ। हेलो फिरोज, कैसे हो तुम? कहाँ थी तुम? मालूम है फरकंदा ने मेरी जान खा रखी है कि सवेरा को लेके घर आओ। फिरोज, मैं हवेली नहीं छोड़ सकती। सनम जहाँ तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर फरकंदा को ज़रा सा भी शक हो गया तो हम दोनों के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। और तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ फिरोज, मगर तुम मेरी मजबूरी को समझो। तुम समझो मेरी मजबूरी को। अगर फरकंदा को ज़रा सा भी शक हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने पाशी से बात की है। आज पाशी आएगी फरखंदा से मिलने के लिए और वो उनको कहेगी कि वो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही है। फरकंदा पूछेगी नहीं कि पाशी कौन है? पाशी कहेगी कि वो मेरी सौतेली बहन है। ये कैसे मुमकिन है सनम? मुमकिन है। पाशी कहेगी कि वो मेरी सौतेली बहन है। मुझसे नाराज़ थी, अब उसको एहसास हो गया है और वो अपने गुनाहों का अजाला करना चाहती है। सनम जहाँ ये बड़ी अजीब सी कहानी है। एक इच्छाधारी नागिन तुम्हारी बीवी है, ये भी एक नाकाबिले एतबार बात है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो फिरोज, अगर फरखंदा तुमसे पूछे तो तुम भी उनको यही कहना कि पाशी सवेरा की सौतेली बहन थी। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। फरखंदा, अरे मुस्कान, अच्छी शादी हुई तुम्हारी। तुम तो मिलने से भी गई। कहाँ है सवेरा?
वो सवेरा की खाला की तबीयत खराब थी, तो फिरोज सवेरा को हॉस्पिटल छोड़ा है अपनी खाला के पास। सनम जहां नागिन ये नहीं जानती वो खाला की बीमारी का बहाना करके हवेली गई। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम कुछ बात कर रही थी फ़ोन पे मेरे साथ सवेरा के बारे में। देख फरखंदा, फिरोज ना समझ है। उसने शादी करने से पहले सवेरा का ना खानदान देखा, ना जात पात, और निकाह कर लिया। और तू खुद देख, जो लड़की पहले से ही गायब है, ना मालूम किस किरदार की है, अभी भी वो हॉस्पिटल का बहाना करके कहीं और गई होगी। जुबान को संभाल मुस्कान, जो जी में आ रहा है बके जा रही है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सवेरा ऐसी वैसी है? सबूत मैं तुम्हें अभी दे देती, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वादा करना। अच्छा, करती हूँ वादा। तुम ये बात सवेरा और फिरोज से नहीं करोगे? नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, अब तुम फिरोज को कॉल करो, उससे हॉस्पिटल का नाम पूछो और बेड नंबर भी, और उसकी खाला का नाम भी। मगर क्यों? अभी बताते, तुम कॉल तो करो। हाँ फरकंदा, फिरोज, सवेरा की खाला की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, बस आईसीयू में एडमिट है। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? वो जो बाजार में बाजवा हॉस्पिटल है वहीं पे। अच्छा, नाम क्या है उनका? उनके नाम का क्या करना है? नाम लेके दुआ करूंगी ना उनके लिए। अच्छा, उनका नाम सरवत खाला है। सरवत खाला। हाँ, ठीक है, दुआ करो। फिक्र ना करो, मैं नाम लेके दुआ करती हूँ। बाजवा हॉस्पिटल, आईसीयू में है, और नाम है सरवत खाला। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? अब क्या करना है? मेरे पास बाजवा हॉस्पिटल का नंबर है। अब मैंने 2 साल उस हॉस्पिटल में ड्राइविंग की, मैं अभी नंबर लेके आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। जी नाम बताएं। जी, सरवत नाम है उनका, आईसीयू में है। जी सरवत खाला नाम की कोई पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है। आप जरा ध्यान से देखें, होंगी। बीबी हमारा हॉस्पिटल छोटा सा है, इस वक्त सिर्फ 4 पेशेंट हैं जो एडमिट हैं और 4 मर्द हैं, फीमेल कोई दाखिल नहीं। जी शुक्रिया। क्या मालूम हो? सरवत नाम की कोई पेशेंट नहीं है अस्पताल में। अब कुछ समझ में आया? मतलब फिरोज और सवेरा मुझसे झूठ बोल रहे हैं? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। मगर क्यों? वो झूठ क्यों बोलेंगे? फिरोज ने गलत लड़की से शादी कर ली है फरहंदा। मैं फिरोज को बता दूंगी कि उसकी बीवी से धोखा दे रही है। लेकिन अभी तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी से बात नहीं करोगे। तो मुस्कान, और क्या करूं? तुम अभी सिर्फ फिरोज को मजबूर करो कि वो सवेरा को तलाक दे दे। तलाक? तो और क्या? देखो फरकंदा, ऐसी औरत को अपनी भाभी बना के नहीं रखा जा सकता। वो किरदार की ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, फिरोज आ जाए तो बात करती हूँ उससे। बात खत्म हो चुकी है सलमान। बात अभी शुरू हुई है महक। तुम्हारे तमीजदार भाई ने बदतमीजी की है मेरे साथ। सलमान ठीक है, मैं मानती हूँ रायान कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। जज्बाती हो गया था? अरे गिरेबान पकड़ा है उसने मेरा महक। तो फिर तुम्हारी अम्मी जान बीच में आ गई, वरना सलमान, मैं रायान की तरफ से माफी मांग रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि अगर तुमने जिया को नहीं मारा तो किसने मारा? ओ कम ऑन महक, फॉर गॉड सेक। अब एक बार मजीद तुमने या तुम्हारे घर में से किसी भी इंसान ने मुझ पर जिया को मारने का इल्जाम लगाया ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सलमान, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। अरे मुझे क्या मालूम जय को किसने मारा? मैं उसकी मौत का लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा मैंने। और इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए महक कि तुम्हारी सौतन तुम्हारे रास्ते से हट गई। गो हैव सम पार्टी, हैव सम फन। मगर एक बात याद रखो महक, अगर तुमने मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की ना तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा मैं। करेक्ट? सलमान, यूजलेस वुमेन, पांच औरत। मुस्कान, तुम ठीक कहती हो। सवेरा जैसी लड़की जिसके अभी से ऐसे लक्षण हैं तो पता नहीं बाद में क्या करेगी। मैं आज ही फिरोज से बात करती हूँ, सवेरा को तलाक दिलवाती हूँ उससे। नागिन, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी और तलाक होते ही तुम्हारी ताकत मुझसे फिर कम हो जाएगी। लगता है फिरोज आ गया। फिरोज से मेरे सामने कोई बात मत करनी। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जाने के बाद करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फरखंदा हो ना? जी, लेकिन आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे हम हैं, सवेरा की बहन। सवेरा की बहन? मगर सवेरा ने तो कहा उसका कोई नहीं है। देखो जरा, हकीर सी एक खता क्या हो गई, हमसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए इस लड़की ने। क्या बताएं तुम्हें, जरा लंबी कहानी है, बैठकर बात करें? जरूर, प्लीज आए। बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये मेरी दोस्त है मुस्कान। आप लोग एक दूसरे को जानती हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो, कैसे जानेंगे मुस्कान को हम? फिर आपको इसका नाम कैसे पता? अरे पगली, अभी तो तुमने लिया था नाम। हाँ। फरखंदा, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना। हाँ हाँ बैठो ना, ढेरों बातें करते हैं, बैठो बैठो। मैं कह रही थी कि अगर एक कप चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, पता नहीं क्यों दर्द से सर फटा जा रहा है। जरूर। अच्छा आप बैठे, दोनों बातें करें, मैं जरा बाजार से दूध ले आऊँ, दूध खत्म हुआ है। हाँ हाँ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। इच्छाधारी नागिन, आज तो हाथ आई है मेरे। कब से तलाश कर रही थी मैं तुम्हारी। पाशी, मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। वाकई? अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
दूध तो नहीं मिला, मैं शरबत बना लाऊं? अरे किन तकल्लुफात में पड़ गई हो। बैठो बैठो, तुमसे तो कितनी बातें करनी है अभी हमें। मुस्कान चली गई? अरे वो तो तुम्हारे पीछे ही निकल गई। काम होगा शायद घर में, इसलिए। अरे ये बताओ, सहेली जो है ये तुम्हारी कहीं पास में रहती है? हाँ हाँ, ये साथ में घर है चाचा का, पास ही होती है। आप बताएं किस काम से आना हुआ? दरअसल तुम्हें बताना चाहती थी कि हमारे माँ बाप जब गुजर गए तो सवेरा और मैं बिल्कुल तन्हा रह गए इस दुनिया में। लेकिन एक दिन किसी मामूली सी बात पर सवेरा को गुस्सा आया और उसने हमसे तमाम ताल्लुकात कता कर दिए। लेकिन अभी जब खाला का हाल पूछने गई मैं तो वहाँ सवेरा से मुलाकात हो गई। हाय, आंखों को ठंडक पहुंची उसे देखकर। और फिर खाला ने हम दोनों की सुलह करवा दी। लेकिन मुझे अभी भी आपके आने का मकसद पता नहीं चला। वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि सवेरा को हफ्ते 10 दिन के लिए अपनी तरफ ले आएं। अरे सवेरा का मैका अब हम ही तो हैं, और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां जाती हैं ना अपने मैके मकलावे के लिए। हम चाहते हैं कि मकलावे का शुगन भी सवेरा के नसीब में हो। 10 दिन? हाँ भाई, क्या बताएं तुम्हें, खानदान की रिवायत ही कुछ ऐसी है कि लड़की शादी के बाद 10 दिन के लिए मैके आती है। हाँ ज़रूर, आप ले जाएं, लेकिन सवेरा अभी घर पे नहीं है। हाँ हम जानते हैं, खाला के यहाँ गई हुई है ना, वहीं से हम उसको ले जाएंगे अपने घर। फिर मकलावे की रस्म करने के लिए जब आप लोग आएंगे तो फिर अपनी सवेरा को ले जाइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। मुस्कान, मुस्कान। अरे रयान भाई, आप? हाँ मैं। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान तो चली गई। अच्छा अच्छा चलो अब हम चलते हैं। हाँ, ये कौन है? ये फिरोज की नंद है। ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वक्त गुजरा चला जा रहा है, हमें चलना होगा। खुदा हाफिज। ना जाने क्यों मुझे इनकी आवाज सुन के लगा मैंने जानता हूँ। अच्छा, शायद देखते तो पहचान लेते। मैं भी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मुस्कान कहाँ है? मुस्कान चली गई रहमत चाचा की तरफ। आधा घंटा हो गया उसे गए हुए। आधा घंटा? क्योंकि मैं तो अभी रहमत चाचा की तरफ से आ रहा हूँ, वो मुझे कह रहे थे वो तुम्हारी तरफ आई है। नहीं, वो तो काफी देर से चली गई। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से देख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बैठे कुछ खा के तो जाएं। अरे नहीं थैंक यू, फिर कभी सही। ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कैसी बेटा? हो सकता है मुस्कान फरखंदा से मिलकर किसी और सहेली से मिलने चली गई हो। जी हो तो सकता है, पर अहमद चाचा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मुस्कान किसी मुसीबत में है। अरे नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो सकता है वो अकेली हवेली चली गई हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं काम करता हूँ ना, मैं उसे फिर हवेली में देख कर आता हूँ। हाँ पता करो, मुझे पता चलता है मैं बताता हूँ। ओके बेटा, मुझे बता दे। खुदा हाफिज़। अल्लाह। फिरोज, आ गए तुम? सवेरा किधर है? सवेरा को उसकी बहन ले गई है हॉस्पिटल से। ले गई अस्पताल से? हाँ, सवेरा की बहन ने कहा है कि 10 दिन बाद होगा मकलावा। क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा।
मेरे भाई मत छुपाओ मुझसे, सच सच बताओ क्या बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। अच्छा, सरवत खाला की तबीयत कैसी है? सरवत खाला? कौन सरवत खाला? सरवत खाला जो हॉस्पिटल में है, सवेरा की खाला। अच्छा अच्छा, सरवत खाला। वो अब ठीक है। तो सवेरा की बहन ले गई थी सवेरा को वहाँ से। फिरोज, मैंने अस्पताल फ़ोन किया था। फ़ोन? हाँ, और इंक्वायरी से पता चला वहाँ सरवत खाला के नाम की कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। अब बोलो झूठ। मेरे भाई सच बता, क्या मामला है? क्यों सवेरा के साथ मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम सच कह रही हो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो फिर असल बात क्या है? देखो, मुझसे असल बात मत पूछो। अगर तुम पूछोगी तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं जानना। आज मुस्कान आई थी, मैंने उसको सारी बात बताई कि जब से तुम्हारी शादी हुई है सवेरा एक दिन भी घर नहीं रुकी और झूठ बोलकर गई हुई है। फिर उसने कहा फिरोज से कहना सवेरा को तलाक दे दे। मुस्कान तो बेवकूफ़ है और तुम भी उसकी बातों में आ गई। अच्छा, अब वो बेवकूफ़ है तो फिर मेरा भी यही फैसला है कि तुम उसे छोड़ दो। फरखंदा देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सवेरा को छोड़ने वाली बात मैं कभी नहीं मानूंगा। अच्छा, इतने बड़े हो गए हो तुम कि अब तुम अपनी बहन की बात भी नहीं मानोगे? बीवी के आते ही बहन को तो भूल ही गए, अब तुम मुझसे बात भी मत करना। क्या करूं? पापा को तो यहाँ तक मालूम हो गया है कि हॉस्पिटल वाली बात झूठ है। सनम जहां से बात करनी होगी मुझे। क्यों पकड़ा है मुझे? बताती हूँ, सब बताती। ये तुम्हारा झुमका है? हाँ, ये तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये मुझे मेरे डेरे से मिला है। मेरा झुमका तुम्हारे डेरे पे क्या कर रहा था? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये झुमका मेरे डेरे पे क्या कर रहा था। देखो मुस्कान, सीधा सीधा सच बता दो मुझे, वरना तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें यहाँ अपने पास उम्र भर के लिए कैद कर सकती। तेरे काशीवासी नाग को मैं नहीं मारा। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे काशीवासी ने तुम्हारा? क्यों मारा उसको? देख पाशी, नायले के इच्छाधारी नाग है, उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। और मेरे काशीवासी का? जरूरी था, मगर पाशी देख, मैं तुझे 10 और काशीवासी नाग ला दूंगी। वो तो तुम तब करोगी जब तुम यहां से जाओगी। मैं तुम्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। तुम्हारी यही सजा है। देख पाशी, प्लीज ऐसा मत करना। तू जानती है कि रायान मेरा वेट कर रहा है। तो अब रायान सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेगा। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। भुगतोगी तुम सारी जिंदगी। बहुत मिन्नत से मदद की मैंने तेरी। अब ठीक है तू? इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएगी। कोई तेरी मदद करने को नहीं आएगा। जितना जहर मैंने तेरे जिस्म में उतार दिया है,
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुस्कान, जब मैं तुम्हारे पीछे था तो तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया। अब मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे रास्ते में कब आई? तुमने फरखंदा को नहीं कहा कि फिरोज से कहो सनम जहां को तलाक दे दे? हाँ, मैंने कहा है। क्यों कहा? क्योंकि फरखंदा मेरी बचपन की दोस्त है और वो नहीं जानती कि सनम जहां जिसको वो सवेरा समझती है वो एक नागिन है। सनम जहां अगर एक नागिन है तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक नागिन ही हो। मेरी बात कुछ और है। देखो, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। सनम जहान एक धोखेबाज है। उसको जब मौका मिला वो तुम दोनों को जान से मार देगी। मैं अपनी और अपनी बहन की हिफाजत करना जानता हूँ। तुम इतनी मोहब्बत मत जताओ। मगर फिरोज, शट अप। मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, सनम जहां से जब भी तुम्हें खतरा हो तो तुम्हारी जान सिर्फ नहीं बचाऊंगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उन ग्लासों में हरके खुलूद है, मेरे जहर का तोड़ पाशी को पिला देना। तुमने पाशी को डस लिया? तुम्हारे घर से पकड़ लाई थी मुझे। जब होश आ जाए तो कह देना, कैद करने का ख्याल अपने दिल से निकाल, वरना अगली बार जान नहीं बचाऊंगी। पाशी हो, पाशी, पाशी। आज मुस्कान अपने बाप के घर चली गई है। इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता। आज मैं इस आरफा को खत्म कर दूंगी। नागिन आई, इस घर में वो आफत लाई, रूप बदल के दासी का हम सब में रहती है वो माई। जाके जान बचा लो उसकी, इस घर की मालकिन है जो भाई। सारिया, सारिया, नागिन, चलो अपने कमरे में चलो। आजो, शाबाश, आजो। ठीक, हाँ। इशफाक, कब तक वापसी होगी आपकी? चलें, ठीक है, खैरियत से आइए।
तूने मेरे बाप दादा के कातिलों की मदद की थी, इसलिए मैंने तुझे मारा। कहाँ है वो जहरीली मक्कार नागिन? मुस्कान जा चुकी है। उसने पहले मेरे काशीवासी को मारा, फिर मुझे डसा। इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पर मैं जिंदा कैसे हूँ? कैसे जिंदा हूँ मैं? पाशी, तुझे डसने के बाद मुस्कान मुझे मिली थी और ये पानी भी उसी ने मुझे दिया और कहा कि अगर ये मैं तुझे पिला दूं तो तेरी जान बच सकती है। क्या? मुस्कान ने मेरी जान बचाई? हाँ पाशी। तू झूठ बोल रहा है। तू मुस्कान को बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं पाशी, तू खुद सोच कि मुझे कैसे पता कि इस पानी से तेरी जान बच सकती है। हाँ, तुझे कैसे पता? मुझे मुस्कान ने ही बताया और जाते हुए तेरे लिए एक पैगाम भी देके गई है। वो क्या? मुस्कान ने कहा है कि अगर अगली दफा तूने उसको कैद करने की कोशिश की तो वो तेरी जान ले लेगी। रुक जा नागिन, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बोल नागिन, क्या हरकत की है तूने? बहुत समझदार हो गई हो तुम। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई मौका मिले और मैं किसी की जान ना लूं? किसको मारा है तूने? मैंने तुम्हारी सास आरफा को डस लिया है।